कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी जनपद जौनपुर में है। जनपद जौनपुर में जैसा कि आप सभी जानते हैं, अनुराग यादव का मामला लगातार पिछले एक साल क्या दूसरा साल लग गया है, लगातार चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें तारीख का सिलसिला अभी तक रुक नहीं रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से तहसीलदार महोदय के यहाँ तारीख का सिलसिला चल रहा था, वहाँ पे तो किसी प्रकार से एक साल बीतने के बाद शुभ संकेत आ गया। शुभ जो भी निर्णय आया, बहुत ही अच्छा निर्णय आया था, लेकिन फिर से वही होता है कि जब अपील किया जाता है तो फिर से तारीख का सिलसिला लगातार फिर से वही चालू हो जाता है। ऐसे में आज एक बार फिर से तारीख थी। प्रधान जी लगातार तारीख पे एक्टिव रहते हैं और कोर्ट परिसर में जाते हैं, जानकारी लेते हैं क्या कुछ हो रहा है इस मामले में, क्योंकि लाखों दर्शक आज के दिन ये देखने के लिए बेतुक रहते हैं कि आज आखिर हुआ क्या। ऐसे में हमारे भी प्रधान जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमारे दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी प्रणाम। जिस प्रकार से तारीख का सिलसिला लगातार चल रहा है, आज क्या कुछ? देखिए भैया, आज जो है जो तहसीलदार नायब उसमें जो फाइल आदेश में गई है, उस फाइल के पैसा के लेन देन की वजह से जो अधिवक्ता हैं वो आज पूरा बहिष्कार किए थे, इसीलिए आज कोर्ट नहीं चली। कोर्ट इसीलिए नहीं चली, जैसे होता है ना घूस, जी जी जी, पैसा लेके हम काम करेंगे, तो इसीलिए पूरे कलेक्ट्री के जो अधिवक्ता है वहाँ पूरा डीएम साहब से मांग किए हैं कि इन लोगों को ट्रांसफ़र किया जाए। और इसी की वजह से कोर्ट आज नहीं चली, और उन लोगों की देखिए मांग पूरी होती है। अब ये चीज़ें डीएम साहब के ऊपर है, और इसीलिए आज कोर्ट में डीएम साहब बैठे नहीं, और डेट मिल गया है मेरा यहीं कल नहीं परसों 26 तारीख को डेट मिल गया है। और आज बड़ी उम्मीद थी कि आज कुछ बड़ा कुछ होगा, लेकिन सब उम्मीदें टूट गई। ऐसे ऐसे अगर अधिकारी हैं, इस तरीके से अगर काम करेंगे तो जायज़ सी बात है कि अगर अधिवक्ता लोग को ऐसा सूचना मिलेगा तो हड़ताल होगा, बहिष्कार करेंगे, कोर्ट नहीं चलेगी, तो जनता परेशान रहेगी। तो हम तो उच्च अधिकारी हैं, ये चीज़ें अगर खुलेआम अधिवक्ता लोग विरोध कर रहे हैं तो गरीब से पैसा न लेके जो फाइल आदेश में गई है उस फाइल को निष्पक्ष निस्वार्थ सरकार खुद पैसा दे रही है, तो उसको कर देना चाहिए। तो जो अधिवक्ता इस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, बहिष्कार किए हैं, तो उन लोगों को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि गरीब से अगर घूस पैसा लेके काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम अधिवक्ता लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जिस प्रकार से ये सुबह तो ये होता है कि हम आज कोर्ट परिसर में जाएंगे, डीएम साहब के सामने वो फाइल आएगी, और फाइल देखने के बाद ये मन में ये होता है कि आज हमें फैसला मिल जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं जब तारीख मिलती है तो क्या कुछ मन में आता है? देखिए, आज हमें बड़ा उम्मीद था, सुबह से हर काम को पूरा ओके करके, उसके बाद मेरे मम्मी की तबीयत भी ख़राब थी, दूसरे किसी को भेज के दवा भी मंगवाए, हमें लेट भी हो रहा था, हम कचहरी निकल गए, लेकिन उसमें भैया सब उम्मीदें टूट गई। अगर आज बड़ा कुछ हुआ होता तो हमारे जो दर्शक लोग हैं, दर्शक लोग से हम तो भाई क्षमा मांगेंगे, क्योंकि आज मैं कोर्ट में जाने के बाद हमें यही लालसा थी कि आज मकान का आदेश हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे जब देखें अधिवक्ता लोग वहाँ बहिष्कार किए थे, तो हमें ये पता चल गया कोर्ट अब चलेगी नहीं। और उस समय आपको बता दें कि जब कोर्ट परिसर में मैं था तो उस समय मोबाइल भी बंद कर दिया था कि जब सुने कि आज डीएम साहब नहीं बैठेंगे,
तो हम इंतज़ार करने लगे कि डेट कब मिल जाएगा, डेट पड़ जाए उसके बाद जो है यहाँ से निकलें। तो वही भैया 26 तारीख को डेट मिला, तो यही अभी समझ लीजिए यही आ रहे हैं। तो देखिए अगर 26 के अंदर में अधिवक्ता लोग की मांग पूरी हो जाएगी, हम तो कहेंगे डीएम साहब से जो भी निर्णय लेना है उसको तत्काल ले लीजिए, क्योंकि पूरे ज़िले का जनता जिसकी भी तारीख है तो आज बहुत सब परेशान हुए होंगे। कितनी दूर से दूर दराज से सब आते हैं कोर्ट कचहरी, ताकि हमारा भी 26 तारीख को मामला हल हो जाए। जो भी निर्णय आपके विचार में है और क्या सत्य है क्या असत्य है वो तो आपको मालूम ही है, उसको हमारा भी 26 तारीख को निर्णय ये निवेदन है हाथ जोड़ के कि कर दीजिए। अच्छा, जब से ये तारीख चल रहा है डीएम साहब के यहाँ, क्या कितनी बार डीएम साहब फाइल देखे हैं? देखिए अभी फाइल वो देखे नहीं, एक बार फाइल ऐसे उठाकर अब बगल में जब देखे वो बर रख दिए, तो उस समय हमें लगा कि डीएम साहब इसमें बड़ा निर्णय लेंगे, क्योंकि उठाने के हिसाब से और रखने के हिसाब से लगा ऐसा। तो हमें पूर्ण विश्वास है, उच्च अधिकारी हैं हमारे ज़िले के, समझ लीजिए कि जिला अधिकारी हैं, गार्जियन के रूप हैं, तो जो भी निर्णय लेंगे वो अच्छा निर्णय लेंगे। क्या आपको लगता है वो घर गिर सकता है, गिर जाएगा? क्योंकि इतना लंबा समय चला जाता है, मुझे लगता है सैकड़ों तारीखें इस समय चल चुकी होंगी। 1000% घर गिर जाएगा। हाँ, ये पूर्ण रूप से हमारे दर्शक लोग से भी कह रहे हैं कि विश्वास करिए, एक नहीं 1000% घर गिरना एकदम तय है और गिरेगा घर। जिस प्रकार से ये आरोप अधिवक्ता सतवीर जी लगाते हैं लगातार, उनका यही कहना होता है कि भाजपा सरकार में इस मामले में कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के जो नेता हैं, वो खुद इसमें संलिप्त हैं। देखिए संलिप्त होंगे, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि एक बच्चे का और एक दर्दनाक निर्मम हत्या हुई है, तो यह चीज़ को शुरू से और लास्ट तक यही डीएम साहब थे, अच्छी तरह से जान रहे हैं, देख रहे हैं, और सबके पास परिवार है। डीएम साहब को भी ये चीज़ों को दर्द है, क्योंकि एक बार नहीं यह डीएम साहब से हमारे सामने कहे थे कि यार उसको अथवा करके आदेश करिए, नाप कराइए, उसका पूरा जो भी है उसका कानूनी प्रक्रिया से उसको देखिए। तहसीलदार साहब को भी कहे हैं, हमारे सामने कहे हैं। तो यह पूरा अगर डीएम साहब के पास आ गया है, तो अगर वो दूसरे के अधिकारी को कह रहे थे तो उनके हाथ में अगर निर्णय आ गया है, तो हमें तो ये लगेगा ना पूर्ण विश्वास कि डीएम साहब अगर दूसरे को इशारा कर रहे थे तो इनके हाथ में है, तो जाहिर सी बात है कि निर्णय लेना तय है।